हेलो बेटा, आज हम अपनी कक्षा 9वीं में हिंदी विषय में कविता कैदी और कोकिला का रिवीजन करेंगे। ठीक है, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी और इनका जन्म, बेटा थोड़ा सा पहले कवि के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद गांव में, बाबई गांव में हुआ और इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी था और इनका नाम माखनलाल चतुर्वेदी है। इनका देहांत हुआ सन 1968 में, 68 में। ठीक है, देहांत या आप कहिए मृत्यु। ठीक है, तो अब हम अपनी कविता पर आते हैं। जो कविता है हमारी कैदी और कोकिला, ये उस समय की लिखी हुई कविता है जब कवि आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल में बंद थे। उस समय कवि ने ये जेल में रहते हुए कविता लिखी थी और कवि ने बताया था कि किस किस प्रकार के दुख सहन करने पड़े थे उनको, यानी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जेल में बंद कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, क्या क्या उनको यातनाएं दी जाती थी और कैसा उनका वहां का जीवन था, ये सब इस कविता में बताया गया है। तो चलिए बेटा अपनी कविता पर चलते हैं। मैं साथ साथ आपको कुछ कठिन शब्द है उनके अर्थ बताती हुई आपको समझाती रहूंगी, आप समझने का प्रयास करते रहिए। तो देखिए क्या लिखा है कवि ने कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो इस काव्यांश में कवि ने बताया है कि जब रात के समय कोयल बोलती है, प्राय तो कोयल हमेशा दिन में ही बोलती है, लेकिन उस समय कोयल रात के समय, आधी रात के समय बोल रही थी। तो कवि ने कोयल से पूछा था कि मेरी तो मजबूरी है, मैं जेल में बंद हूं, मैं इसलिए आधी रात को जाग रहा हूं, लेकिन तुम्हारी क्या मजबूरी है, तुम आधी रात के समय क्यों जाग रही हो। ठीक है, तो वो कोयल से पूछ रहे हैं कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है, कि तुम्हारे साथ ऐसा क्या घटित हुआ कि जिसके कारण तुम भी आधी रात को जागने को मजबूर हो रही हो। और कोयल से कहता है कि तुम मुझे बोलकर बताओ कि किसका संदेशा लाई हो और किसे क्या बतलाना चाहती हो। हे कोयल, बोलकर मुझे ये स्पष्ट करके समझाओ कि तुम क्या बताना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो और किसके लिए संदेश लेकर आई हो और किसे देना चाहती हो। आगे देखिए, कहता है कवि कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर, हिमकर का मतलब क्या होता है, चंद्रमा, हिमकर का मीनिंग होगा चंद्रमा। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। आली का मतलब होता है सखी, सहेली। अब यहाँ आली किसके लिए प्रयोग किया है कवि ने, कोयल के लिए। यहाँ कोयल को कवि आली कह रहा है। तो क्या कहते हैं कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, अपने आप के बारे में बता रहा है कि तुम कोयल, तुम क्या कहती हो, तुम क्या कहना चाहती हो, तुम आधी रात के समय क्यों जाग रही हो। मेरे अपने जागने का कारण बता रहा है कि क्या बता रहा है कि काली, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि मैं यहाँ ऊंची ऊंची और काली दीवारों की जेल में बंद हूं, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, और मैं वहीं बंद हूं
जहां बाकी डाकू, चोर, बदमाश बंद हैं। यानी कवि कहता है कि मेरे लिए कोई अलग किसी कैबिन का इंतजाम नहीं है, मैं उन्हीं के बीच में बंद हूं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। और जो ये इस ब्रिटिश सरकार के जो अधिकारी हैं वो जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना। और ना ही ये मरने देते हैं, केवल तड़प कर रह जाते हैं। यानी ना तो ये जीने के लिए भरपेट खाना देते हैं और ना ही मरने देते हैं। वह क्या करना है कि हम तड़प तड़प कर रह जाते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। आगे कवि क्या कहता है कि हमारे जीवन पर ब्रिटिश अधिकारियों का, जो जेल के अधिकारी हैं, उनका सख्त पहरा लगा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर सख्त नजर रखे हुए हैं। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब कवि क्या कहता है कि पता नहीं ये अंग्रेजी शासन की, ये ब्रिटिश सरकार की व्यवस्था है या फिर चंद्रमा का घना अंधकार है, यानी उस घने अंधेरे का प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। अब कवि क्या कहता है कि चंद्रमा भी आकाश में से चला गया है और रात काली हो गई है, यानी चंद्रमा के जाने के बाद अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए कवि कहता है कि चंद्रमा भी निराश करके चला गया है और रात और अधिक घनी काली हो गई है, अंधेरी रात हो गई है। इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। और कवि क्या कहता है कि इस अंधेरी रात में हे सखी, हे कोयल, तू क्यों जाग रही है और मुझे भी जगाने को पर मजबूर क्यों कर रही है। भी कवि ने अपनी मजबूरी बताई है कि मैं जेल में बंद हूं और जो अन्य जो क्रिमिनल है उन्हीं के साथ मैं बंद हूं, मेरे लिए कोई अलग से इंतजाम नहीं है और हमें यहाँ ना तो भरपेट खाना मिलता है और ना ही हमें ये जीने देते हैं और ना ही मरने देते हैं। लेकिन तेरी क्या मजबूरी है जो तू आधी रात को जाग रही है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बेटा कि क्यों भूख पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। अब कोयल से कवि क्या कहता है कि ये कोयल, तू आधी रात के समय क्यों कूक पड़ी है। यानी तू, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है कि तू जो आधी रात के समय कूक रही है। तो इसलिए कवि क्या कहता है कि हे कोयल, तू आधी रात के समय क्यों कूक पड़ी है। वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या। अब कवि कोयल से क्या कहता है कि क्या तू किसी पीड़ा के बोझ के नीचे दबी हुई है। वेदना, वेदना होता है पीड़ा, कष्ट। वेदना का मतलब पीड़ा, पीड़ा तो समझते हो आप, पीड़ा होता है दुख, कष्ट। तो कवि क्या कहता है कोयल से कि क्या तू किसी पीड़ा के, किसी कष्ट के बोझ के नीचे दबी हुई है। कोकिल बोलो तो कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी क्या कठिनाई है, क्या कष्ट है तुम्हें, क्या दुख है। क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। अब कवि क्या कहता है कि क्या किसी ने तुम्हें लूट लिया है जो तू आधी रात के समय कूक रही है। और मृदुल वैभव की रखवाली सी कि हे कोयल, तू तो वैभव की रखवाली करने वाली है और तू बहुत ही कोमल है और तुझे क्या हो गया है कि जो तू आधी रात को कूक रही है। कोकिल बोलो तो तू मुझे बोलकर बता कि तेरे साथ क्या घटित हुआ है। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। अब कवि क्या कहता है कि क्या तू पागल हो गई है जो तू आधी रात को चीख रही है। यानी तू क्या बावली हो गई। बावली का मतलब कि तू क्या पागल हो गई है जो तू आधी रात को चीख रही है। हे कोयल, तू मुझे बोलकर बताओ कि तेरे साथ क्या घटित हुआ है। तब तू आधी रात के समय कूकने के लिए, बोलने के लिए क्यों मजबूर हो रही है और मुझे भी जगाने के लिए क्यों मजबूर कर रही है। ठीक है बेटा, अब आगे अपने बारे में फिर कवि क्या कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना
हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हो आली। अब कवि क्या कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब कवि अपने बारे में बताता है कि जो मैंने हाथों में जो हथकड़ियां पहनी है ये क्या है, ये हथकड़ियां नहीं बल्कि ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पहनाए गए गहने हैं। यानी कवि उन हथकड़ियों को पहनकर कष्ट महसूस नहीं करता बल्कि गर्व महसूस करता है और उन्हें अपने गहने मानता है। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्रता के लिए पहने गए थे, तो इसलिए वो उन्हें उनसे दुखी नहीं होता। इसलिए कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि जो हथकड़ियां ब्रिटिश सरकार ने हमें पहनाई है वो हथकड़ियां नहीं बल्कि वो तो गहने हैं। हथकड़ियां क्यों ब्रिटिश राज का गहना, कि ये हथकड़ियां नहीं है, ये तो बल्कि इनके द्वारा पहनाए गए गहने हैं। कोल्हू का चर्रक चूं जीवन की तान। अब कवि क्या कहता है कि पहले जो बैलों से कोल्हू चलाकर पानी निकाला जाता था, वैसे कवि कहता है कि जेल में वो कोल्हू भी चलाते हैं और जो उससे चर्रक चू की आवाज आती है वो उसके जीवन की तान है। वो उसे अपने जीवन की तान मानता है और कहता है कि वो जो उस कोल्हू से जो आवाज आती है वो उसे अच्छी लगती है। और यानी उससे क्या होता है, कवि को जीने का साहस मिलता है, उत्साह मिलता है, यानी उसे जोश आता है। जो आवाज आती है उसे सुनकर उनके अंदर और जोश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए कवि कहता है कि वो बल्कि जीवन की तान है जो वो हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है। आगे कहता है कि हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, और कहता है कि मैं अपने पेट पर जुआ बांधकर जो चरस खींचता हूं उससे मैं ब्रिटिश अकड़ का कुआ जो है वो ढीला करता हूँ। यानी मैं उनका जो गर्व है उसे तोड़ता हूँ, जो ब्रिटिश सरकार है उनके घमंड को कम करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही हूँ हे आई। अब कवि फिर से कोयल से कहता है कि जो दिन में जाकर जो मीठा बोलती है वो रात के समय क्यों दुख देने वाली आवाज में क्यों बोल रही है। तो इसलिए जो कवि को जो कोयल दिन में बहुत मीठा बोलती है वो रात के समय जो बोलती है तो उससे उतना ही कष्ट होता है। इसलिए कवि कोयल से कहता है कि जो दिन में इतना मीठा बोलकर हमें प्यार देती है वो रात के समय बोलकर हमारे कष्ट को क्यों बढ़ा रही है। और क्या कहता है कि इस समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो। अब कवि कोयल को संबोधित करते हुए फिर से कहता है कि हे कोयल, कि हे सखी, तो रात के समय जब चारों ओर शांति छाई होती है, चारों ओर अंधेरा घना अंधेरा फैला होता है, उस समय तू वो कूक रही है। तो कोयल से कह रहा है कि तुम मुझे बताओ कि तुम इस अंधकार को चीरकर क्यों रो रही हो, क्यों बोल रही हो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो क्यों रही हो। अब क्या कहता है कि पता नहीं तुम चुपचाप इस तरह से मधुर विद्रोह के, मधुर का मतलब मीठे, मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो। और कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम कुछ बोलकर मुझे स्पष्ट रूप से बताओ कि तुम इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रही हो, कि तुम्हारे मन में कैसा दुख है, कैसी पीड़ा है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है। इसी को एक बार पढ़ के देखना और इनके जो काव्यांश के नीचे जो क्वेश्चन बनते हैं इन बिटवीन वो क्वेश्चन फाइंड आउट करके देखना। ठीक है बेटा, ओके।